ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨ ਪਾਵਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइज मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी। हेलो, कैसी हैं आप? सो हाँ जी गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा तरक्की मिले। सो गाइज सबसे पहले तो आप सब लोगों को और आपकी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान आप सबकी लाइफ में खुशियाँ दे और सबसे मेन बात है कि आप सबको अच्छी हेल्थ दे, क्योंकि हेल्थ ही है जो आपको खुशियाँ दे सकती है। सो गाइज जो आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत स्पेशल वीडियो है। सो वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। सो गाइज जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है पूज्य महाराज जी की तरफ से प्रार्थना, न्यू ईयर में आप क्या सावधानी रखें, भजन मार्ग। सो गाइज जो आज की वीडियो है वो है हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो है। सो आप सबको पता है कि कौन है प्रेमानंद महाराज जी, इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ही कोई होगा जो इनको ना सुनता हो। सो गाइज बिना देरी किए, और गाइज मैं इनकी जो ये वीडियो का लिंक होगा ना और इनके जो चैनल का नेम होगा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप जाके इनकी सारी वीडियोज़ वहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें वीडियो कैसी लगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, तो हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव, चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। ये जो न्यू ईयर हैप्पी, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका न्यू ईयर अगला साल कैसा जाएगा? घोर पापाचारी, तुम्हारी दुर्गति होगी, ऐसे मिट जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा। ये साप नहीं है, वरदान है, समझ जाओ। अगर तुम्हें कोई भी उत्सव करना है तो भगवान नाम कीर्तन करो, रात भर जग करके सब नाचो गाओ, प्रभु का यश गाओ और 10-5 को इकट्ठा कर लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो गऊओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो। अगर 4 लोग मिलकर के 4 स्वेटर खरीद लो, ऐसे जो फुटपाथ में बैठे कांप रहे हैं उनको पहना दो। 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो, सर्दी का समय हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर। ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। घोरा अनर्थ निदान अमर्थ मह त्वम विद्य पार्थम परम, अभी समय है, अभी सुधार कर लो। कितनी देर की मस्ती, ये कोई मस्ती है? बेकूफी को मस्ती समझते हो? शराब पीकर गलियों में लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पैसा नष्ट किया, स्वास्थ्य नष्ट किया, बुद्धि भ्रष्ट की, ये तुम्हारा बड़े हो तुम? ये तुम बड़े हो? बड़ा वो है जो अपनी इंद्रियों को शासन में करके प्राप्त सुख सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाता है। बड़ा वो नहीं है जो अपने अर्थ के प्रभाव से व्यभिचार में उतर जाए, जुआ खेलने में उतर जाए, कोमल कोमल पशुओं की हिंसा करके रांध के खाने में उतर जाए, मनमानी आचरण में उतर जाए। वो राक्षस है, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है, वो बड़े जन कहे जाते हैं जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं दुख भोगते हैं और दूसरों को परमानंद प्रदान करते हैं। सा तरति सा लोकांतारयति, उनको बड़ा कहते हैं। हाँ जी गाइज वीडियो तो खत्म हो गया। हालांकि काफ़ी छोटा वीडियो था लेकिन बहुत अच्छा वीडियो था,
काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। सो गाइज मेरे व्यूज़ जानने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी के क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो पे। पहले सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका नया साल जो है शुभ जाए और ये सभी खुशियाँ आपको मिलें। तो जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो एक जाने माने गुरु हैं। इन्होंने मतलब कि इनकी बातें सुनकर सभी लोग दुनिया में इनका वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। तो अच्छी है इनकी बातें, पॉजिटिविटी से भरी होती हैं और सरल बातें बताते हैं लोगों को जो समझ में भी आ जाती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो नए साल पर जो लोग हैं रात को पार्टी वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, कई जुए खेलते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि जो नए साल की शुरुआत है इन सब बातों से आप मत करो। आप क्योंकि जो ये सब बातें करते हैं उनके लिए जो है सारा साल जो है मतलब कि बहुत बुरा जाता है उनके लिए। तो कहते हैं अभी सुधर जाओ, जो मानव जीवन है आपको मतलब ऐसे काम करने के लिए नहीं मिला हुआ। तो आप अच्छे काम कर लो, अच्छे जो किसी उत्सव के जो है हमेशा ये तो है नहीं कि कोई भी उत्सव जो होता है वह शराब पी के मनाया जाए। वो कहते हैं कि इसकी जगह पे आप सारी रात कोई भगवान का नाम ले लो, कीर्तन कर लो। आप पक्षियों को दाना डालो, कितना पुण्य काम होता है। जो पक्षी बेजुबान होते हैं, जैसे इंसानों को भूख लगती है उन्हें भी लगती है, तो आप उनको दाना पानी डालो ताकि वो भी उनकी भूख भी मिटे, आपको दुआएं दें। पक्षी भी दुआएं देते हैं। तो कहते हैं सर्दी है, सर्दी का जैसे मौसम है, तो आप जो लोग हैं गरीब होते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, आप उनको गर्म चीज़ दे दो, शाल कंबल जुराबें। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको टोपी जुराबें वगैरह ये सब दान पुण्य कर सकते हो अपनी समर्था के मुताबिक। जितने की आप की कमाई है उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो गायें हैं वो गलियों में गायें घूमती हैं, उनको चारा दे दो, कभी रोटी है उनको रोटी दे दो। ये जो बेजुबान होते हैं, ये कह तो नहीं सकते कि मुझे भूख लगी है, तो आप उनको कुछ देते हो तो आपके मतलब कि ये साथ कर्म है, जो अच्छे कर्म आप करोगे ये सब आपके साथ जाएंगे। तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो उत्सव होता है, जैसे हम कहते हैं आप दिवाली देख लो, दिवाली पे भी लोग क्या करते हैं, पटाखे। गुरु नानक देव बर्थडे होता है, उस पर की शुरुआत भी पटाखों से। तो गुरु नानक देव जी ने तो ये कभी नहीं कहा कि ये पटाखे चलाओ मेरे जन्मदिन पे, वो तो नहीं कह के गए। ये लोग अपने अभी चलाने लग गए, पोल्यूशन फैलाते हैं। वो तो शांति का प्रतीक हाँ, थे। वो तो शांति का प्रतीक थे। गुरु नानक देव जी ने तो कभी नहीं कहा, ना रामचंद्र भगवान जी ने कहा है कि दिवाली हो। तो पहले तो लोगों ने शांति से घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, और अब लोगों को बस पटाखे चलाने का मौका चाहिए। सारी पोल्यूशन धुआं कर देते हैं। तो महाराज जी ने ठीक ही कहा है कि हम जो है हमने ना त्योहार बिगाड़ के रख दिए हैं सारे उत्सव। जन्मदिन होता है तब हमें बहाना चाहिए शराब पीने का, जुआ खेलने का। सारे त्योहार हमने खराब करके रख दिए हैं। इसलिए जो लोग हैं ना, मतलब कि आधे लोग ही अब मनाते हैं। इन्होंने सारा ना मतलब कि गंदगी डाल दी है सभी त्योहारों में। शांति से मनाएं, अपना बाजार घूमो, अपना आराम से आराम से त्योहार मना लो। ये कि आजकल जो त्योहार ना वो लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए कम करते हैं, दूसरों को तंग करने के लिए ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वे दूसरे बंदा तंग हो। क्योंकि जैसे यहाँ दिवाली है, दिवाली पे लोग पटाखे चलाते हैं, और न्यू ईयर पे भी तो चलाते हैं पटाखे। रात को शुरू हो जाते हैं 12 बजे, और लड़ियाँ की लड़ियाँ चलाने लग जाती हैं, पटाखे चलाते हैं। तो ये कौन सी अच्छी बात है। लोग सोए होते हैं, चलो आप किसी और ढंग से कर लो, इतना भगवान का नाम ही ले लो। कई हार्ट पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। लगातार लड़ियों की लड़ियाँ जो है वो चलाते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तो महाराज जी ने कहा है कि आप लोग सुधर जाओ। त्योहारों को खराब करके रख दिया, सारे त्योहारों को। कई पटाखों से या गलत आदतों से, अगर नई वर्ष की शुरुआत ही गलत आदतों से डाली है तो आपका जो है ज़िंदगी तो बर्बाद ही है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? जैसे आप करोगे वैसे बच्चे देखेंगे, और बच्चे भी वैसे ही करेंगे। इसलिए आप भी खुद भी अच्छे बनो, धार्मिक कार्य करो। आप अगर पक्षियों को दाना डालोगे, गाय को चारा दोगे, तो आपको देखकर बच्चे भी देखेंगे, वो भी वही सीखेंगे जो आप कर रहे हो। तो नेचुरली आपके बच्चे भी धार्मिक बनेंगे, वो भी अच्छे काम करेंगे। आप शराब पियोगे तो बच्चे भी ऐसे करेंगे। फिर आप बच्चों को डांटती हो कि आप ऐसे करते हो, ऐसे है, क्योंकि आप जो है शुरुआत तो आप कर रहे हो, और बच्चे आपकी नकल करते हैं, बच्चे भी वैसे ही करेंगे। आप कल्चर बिगाड़ रहे हो एक तरह से ना, ऐसे त्योहार मना के।
जनरेशन खराब कर रहे हो। ऐसे तो कलयुग अगर नहीं भी आना होगा तो पक्का आएगा ही आएगा। आपको क्या बुद्धि नहीं दी हुई? जैसे ये कि लोग शराब जुआ पीते हैं, उनसे अगर स्वास्थ्य खराब होता है, पैसा खराब होता है ना, और टाइम की बर्बादी होती है। इसलिए वो कह रहे हैं सुधर जाओ और त्योहार जो है ढंग से मनाओ, भगवान का नाम जपो, ये कर्म ही आपके साथ जाएंगे। खाली हाथ जाओगे, ये कर्म जाएंगे, बाकी मौज से सुनते हैं। सो ऑब्वियसली गाइज मम्मी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो हमारे पूज्य महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, सो मतलब कोई हमारे देश में ऐसा इंसान होगा जो इनको ना सुनता हो। अगर नहीं भी सुनता हो तो इनका नाम तो ज़रूर ही सुना होगा आपने, क्योंकि ये एक ऐसे इकलौते गुरु मुझे लगते हैं, मतलब मुझे क्या लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को लगते हैं कि ये एक सच्चे गुरु हैं। मतलब एक ढोंग नहीं करते है ना बेफालतू का, कोई वो नहीं, मतलब इनके पास आप जाते हो, कोई ऐसा नहीं कोई दान पात्र रखा हुआ है या इतनी फीस लेके इनसे मिल सकते हो, ऐसा, हाँ ऐसा कोई सीन नहीं है ना। सब लोग जाते हैं, हर धर्म का इंसान इनके पास जाता है, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, हर फील्ड के लोग इनके पास जाते हैं। मतलब इनमें कुछ बात है ना, ये सच्चे गुरु हैं इसलिए तो इनके पास जाते हैं, अपने दुख लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेके लेके है ना, अपना मन हल्का करने के लिए, है ना। जब भी ये सुबह निकलते हैं, है ना, 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद ये निकलते हैं बाहर आश्रम के, तो देखो लाखों लोग इनके दर्शन करने के लिए, सिर्फ लाखों लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, है ना। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, है ना। तो मतलब यही है कि ये, और देखो इनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, और पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, 17-18 साल हो चुके हैं इनकी किडनी फेलियर को। तो अब उस टाइम तो इनको डॉक्टर ने बोला था कि भाई 2-2.5 साल ही आप जी पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट देखो कि ये भगवान का रूप ही है। इन्होंने बोला कि मेरी एक किडनी का नाम राधा है, दूसरी किडनी का नाम कृष्ण है, तो ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर ने बोला हो कि 2-2.5 साल जी सकते हो, और अभी प्रेजेंट अगर आप देखो तो 17-18 साल हो चुके हैं, तो ये कोई चमत्कार ही हो सकता है ना। तो भगवान ने इनको इसलिए ज़िंदा रखा है, जो मैं मानता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आजकल के लोगों को ज़रूरत है ऐसे संतों की, इसलिए भगवान ने इनको जिंदा रखा है। शायद इनके अंदर भगवान ही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कृष्ण जी का रूप है, इनके अंदर कृष्ण जी हैं, तो सही बात है कहीं ना कहीं, है ना। तो और उनको, मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान ने जिंदा भी इसलिए रखा है क्योंकि आजकल की जनरेशन को, खासकर हमारी जैसी जो जनरेशन है ना, क्योंकि जो जो भगवान को मानने वाली जनरेशन थी ना, वो हमारे सिर्फ माँ बाप की जनरेशन रह चुकी है। अब जो हमारी जैसी जनरेशन है ना, वो अब मोबाइल फ़ोन पे आ चुकी है। तो अब हमारे हाथ में फ़ोन है। अब जो हम देखते हैं कि भाई बच्चे पैदा होते हैं, उनको माँ बाप पकड़ा देते हैं, इतने बड़े बड़े फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो वो उनको क्या ही पता होगा, है ना, धार्मिक चीज़ों के बारे में। वो क्या ही मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाएंगे, वो क्या ही मानेंगे भगवान को। तो यही ऐसी कलयुग की शुरुआत होती है। और ये प्रेमानंद महाराज जी के मतलब जो थॉट्स होते हैं ना, ये सच में मतलब मन को शांति देते हैं। और मतलब अगर आप डाउन भी फील कर रहे हो या लो भी फील कर रहे हो लाइफ में, तो आपकी जो मतलब मोटिवेशन जो होती है ना, वो एकदम आपको जो अंदर से मोटिवेशन आती है ना, वो मिलती है। तो मतलब इनके थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो बच्चे भटक रहे हैं आजकल, जो धर्म से मतलब कि अलग होकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने विकास कर लिया है, बच्चों को मतलब कि धार्मिक किताबें पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। तो मतलब कि जो बच्चे भटक रहे हैं, कुछ तो मतलब ये सही दिशा दिखाते हैं उन बच्चों को। बहुत से बच्चे तो सुधर भी गए हैं। तो ठीक है, ये सच्चे संत हैं जो बच्चों को, हम जैसे भटके हुए लोगों को सही मार्ग, सही दिशा दिखाने के लिए धरती पर आए हुए हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे, और ना जो लोग ऐसे संतों की बुराई करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता हर संत अच्छा है, मतलब ये तो अच्छे हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी तो अच्छे हैं ना। मतलब अगर 100 संत हैं तो 100 में से 10 संत तो ऐसे आपको मिल जाएंगे जो अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं, और प्रेमानंद महाराज जी उनमें से एक है। तो अब कई बुरे भी होते हैं, ठीक है ना, पर ऐसे संतों की मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जो बुराई भी करते हैं। ठीक है भाई, आप अपने कर्म बना रहे हो तो बनाते रहो, और क्या, है ना। ये तो कर्मों का खेल है, ज़िंदगी जो है सारी है ना, ये सिर्फ कर्मों का ही खेल है। अगर हम यहाँ पे आए हैं ना, तो वो भी किसी ना किसी कर्मों का ही खेल होगा, जो पुराने जन्मों में हमारे कर्म होंगे, वही हम यहाँ पे भुगताने आए हैं। अगर इस ज़िंदगी में भी आपके कर्म ही देखे जाएंगे, उसी के हिसाब से आपको इस जन्म में फल मिलेगा, और जो बचे खुचे कर्म होंगे उनका हिसाब फिर अगले जन्मों में होगा। ऐसा ही होता है, ये जन्मों का ही खेल, कर्मों का ही खेल है सारा। और ये जो संत है ना, वो कैसे मतलब कि अगर कोई व्यक्ति उच्च पदवी पर भी हो ना, वो बताए कि मैं इस पदवी पे से आया हूँ, इस पदवी पे बैठा हूँ, तो वो
ये छोटे बड़े को एक समान मानते हैं, है ना। एक आया था ना, बिल्कुल। वो कह रहा था कि इस पदवी पे हूँ मैं, तो उन्होंने गिफ्ट भी स्वीकार नहीं किया था। सबसे अच्छे गुरु हैं। तो अगर आप मैं मुझे पता है कि आप सुनते हो, जितने भी आप हमें देखते हो व्यूअर, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, अगर नहीं भी सुनते हो तो प्लीज़ ऐसे संतों को सुना करें। हम आपको वो नहीं कर रहे, फोर्स नहीं कर रहे, है ना। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें, धार्मिक चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान धार्मिक चीज़ों में रहेगा ना, तो हम भटकेंगे नहीं, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, है ना। तो यही है कि बस ऐसे संत भगवान भेजते रहेंगे। मुझे इतना पता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ना कोई संत ऐसा ज़रूर आएगा धरती पे जो लोगों को सुधारेगा। मतलब ये नहीं है कि मतलब घोर कलयुग है तो इसका मतलब कुछ डरने की बात है। अच्छाई भी इस कलयुग में रहेगी। कहते हैं कि 25% अच्छाई रहेगी और जब बाकी जो 75% है वो बुराई रहेगी। तो मतलब 25% तो रहेगी ना अच्छाई। तो उनमें से संत, अच्छे संत भी होंगे जो वक्त वक्त पे लोगों को सुधारते रहेंगे। अब जैसे ये प्रेमानंद महाराज जी हैं, ये संत हैं, ये सुधार रहे हैं लोगों को। और भी संत हैं, है ना, बाकी जगह पे आप जाओगे तो मिल ही जाएंगे आपको कोई ना कोई। तो ये संत आते रहेंगे, भगवान भेजते रहेंगे, क्योंकि ये भगवान का ही रूप है। भगवान संतों के रूप में ही आते हैं, है ना। तो बस यही है कि आप इनकी वीडियोस देखिए, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। जो आपके बच्चे होते हैं घर में, उनको साथ में बिठाकर ऐसी वीडियो ज़रूर दिखाएं। बस यही रिक्वेस्ट है। और गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जो हम हर वीडियो के एंड में करते हैं, वो यही है कि जो भी सिद्धू मूसेवाला पाजी के फैंस हैं ना, उनके जस्टिस के लिए प्लीज़ प्रे करें। उनके मम्मी पापा का ज़रूर साथ दिया करें, है ना। और उनके मम्मी पापा को सपोर्ट करें। आप जहाँ भी बैठे हो, अगर उनके सच्चे फैंस हो, अगर अपने घर पे भी बैठे तो बस जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, बस उनसे यही दुआ करना कि उनके मम्मी पापा को खुशियाँ मिले। और खुशी तब भी मिलेगी जब उनके बेटे को, यानी कि सिद्धू मूसेवाला पाजी को, इंसाफ मिलेगा। और चाहे वो कैसे भी इंसान थे, वैसे तो अच्छे इंसान थे, कुछ लोगों की नज़र में बुरे भी हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बुरा तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको मार ही दिया जाए। वो तो भगवान है, मारना तो भगवान के हाथ में है। इसलिए ये गलत कार्य था उनको जान से मारना। बिल्कुल, मतलब बुरे मुझे तो नहीं लगता बुरे थे, बुरे तो थे ही नहीं, वो अच्छे इंसान थे। और ये जो कलयुग है, इसमें अच्छे इंसान को ही बुरा कहा जाता है, मेरा मानना ये है। ज़्यादा बुरा वही बनता है जो बहुत अच्छा होता है। तो वो अच्छे थे, तभी उनका नाम है, तभी लोग उनसे प्यार करते हैं। लेकिन बुरे लोगों से कौन प्यार करता है ना। याद भी उन्हीं को किया जाता है जिसने कुछ अच्छा किया हो। तो बस उनको इंसाफ मिल जाए। हालांकि अभी चल रही हैं कोशिशें, तो हमें थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई है कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा। तो बस इसी उम्मीद पे हैं। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे गाइस। तो ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।